युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में बाजी लगाया जाना शायद उनके जीवन का सबसे कलंकित अध्याय है, जिसे लेकर समाज उन्हें सदियों से उत्तरदायी बनाता आ रहा है। इस घटना को केवल महाभारत तक सीमित न रखते हुए कई तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इसे प्राचीन भारत में चली आ रही पितृसत्ता की परंपरा के साथ जोड़ने की भरसक कोशिशें भी की है। स्त्री को किसी खरीद फरोख्त की सामग्री के तौर पर देखा जाना वैदिक समाज में किस प्रकार स्वीकृत था, इसका वास्ता देते हुए वो पूरी सभ्यता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आइए समझते हैं कि व्यास जी के महाभारत इस प्रसंग पर क्या कहती है। सबसे पहले इस बात पर किसी को दो राहें नहीं होनी चाहिए कि द्रौपदी को दाव लगाने से पहले युधिष्ठिर ने खुद की और अपने भाइयों की बाजी लगाई थी। इसे ये बात सिद्ध हो जाती है कि नारी के वस्तुवादी प्रयोग का जो तर्क दिया जाता है वो बेबुनियाद है। द्रौपदी को बाजी लगाने के फैसला कितना न्यायोचित था, इस पर सबसे पहले प्रश्न स्वयं द्रौपदी ने ही उठाए थे, जिसका सटीक उत्तर दे पाना अभी भी तर्क का विषय है। हालांकि उस दुर्भाग्यपूर्ण सभा में जो कुछ भी उस दिन हो रहा था उसमें से कुछ भी न्यायोचित नहीं था। अतएव युधिष्ठिर के उस समय लिए गए फैसले को उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही आंका जाना अनिवार्य है। आइए महाभारत के इस श्लोक पर विचार करते हैं। इस श्लोक में कर्ण दास के अधिकारों के विषय में द्रौपदी को बताते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि धनहीन दास जो कि अपनी समस्त संपत्ति और स्वयं को भी किसी और के हवाले कर चुका हो तथा उसके दासत्व को स्वीकार कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति की स्त्री पर उसके पति के नए स्वामी का अधिकार स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ये बात तर्क से परे निकल जाती है कि युधिष्ठिर का द्रौपदी को जुए में बाजी पर लगाना कितना उचित अथवा अनुचित था, क्योंकि जिस क्षण पांडव अपना सब कुछ हार बैठे उसी क्षण उन्होंने अपने आप ही द्रौपदी का दास्यत्व भी स्वीकार कर लिया। अतएव यदि द्रौपदी को जुए में दांव पर न भी लगाया जाता तो इससे उसके भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ द्रौपदी का अपमान एक तरह से पांडवों के लिए हितकारी भी साबित हुआ। जरा सोचिए, यदि द्रौपदी अपना क्रोध कुरु सभा में सबके सामने उजागर नहीं करती तो क्या महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को दुर्योधन की परतंत्रता से मुक्ति प्रदान करने के बारे में कभी सोचते भी?